हेलो एंड वेलकम टू सिनेमा सिनेमा, हमारी छोटी सी पॉडकास्ट इंडियन सिनेमा पर। सुनने वालों को दिवाली मुबारक। वेल, देर आए दुरुस्त आए। होप आपकी मिठाइयों की डिब्बी अभी भरी है। अगर नहीं है तो खैर खुशी मनाइए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वालों की तो कम से कम भर रही है। रजनीकांत की अन्नाते से लेके अक्षय कुमार की सूर्यवंशी जैसे बड़े पटाखे फटे हैं इस बार सिनेमा के पर्दे पर, एंड दिस विल बी द टॉपिक ऑफ द डिबेट। केयूर सेठा, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सिनेस्तान.com हमारे साथ है। केयूर, दिवाली कैसी थी? हाय श्रीराम। दिवाली काफी अच्छी गई। काफी बहुत सारे लोगों से मिला मैं, और सूर्यवंशी भी देखी। तो वैसे देखा जाए तो दिवाली काफी अच्छी गुजरी। 2 साल बाद ऐसे मनाई है दिवाली, क्योंकि पिछले साल तो कुछ हुआ नहीं था। राइट। हम्म कम से कम थिएटर वालों के लिए तो मजे हैं। आई मीन पीपल आर स्टार्टिंग, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट फुल सीटिंग नाउ इन मोस्ट प्लेसेस एटलीस्ट। मोस्ट प्लेसेस, हाँ। महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में 100% ऑक्यूपेंसी आ गई है। एंड पीपल आर गोइंग टू थिएटर्स। आई मीन फ्रॉम द लुक्स एट द बॉक्स ऑफिस, कलेक्शंस अच्छे रहे, डिसेंट रहे एटलीस्ट पोस्ट पैंडेमिक में। ये बहुत ही अच्छे रहे हैं, क्योंकि ये काफी अनसर्टन पीरियड था कि लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे लोग श्योर नहीं थे। क्योंकि इसके पहले जो अक्षय की फिल्म आई थी बेल बॉटम, उसके लिए बहुत कम लोग गए थे। तो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत लोग सोच रहे थे। और हम लोग ने भी एक ट्रेड आर्टिकल किया था, जिसमें ट्रेड एनालिस्ट ने हमें कहा था कि हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। राइट। लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस के आगे निकल के ये फिल्म ने काफी बढ़िया बिजनेस किया है। यहाँ तक कि देखा जाए तो अक्षय कुमार की हाईएस्ट वीकेंड कलेक्शन ये फिल्म का रहा है, और वो भी महाराष्ट्र में 50% होने के बावजूद और पैंडेमिक के बावजूद। तो ये बहुत मतलब यू कैन से कि अच्छे दिन वापस आए हैं बॉक्स ऑफिस के लिए। राइट। एंड इट हैज बीन द सेम डाउन साउथ, क्योंकि रजनीकांत के अन्नाते हालांकि क्रिटिक्स ने पैन की है। जी, मैं वही कहने वाला था। हाँ, नॉट मेनी पीपल हैव लाइक्ड इट, लेकिन अन्नाते हैज डन डिसेंट बिजनेस। आई मीन फॉर द फर्स्ट 3 days में 51 crores कमाई है, एंड इट हैज आल्सो क्रॉस्ड 100 crore बाय द फर्स्ट वीक। हालांकि बाय द एंड सिंगल डिजिट कलेक्शन में आ रहे हैं, 7 crore था लास्ट। अच्छा। इट इज स्लोइंग डाउन, बट वो कंटेंट की वजह से होगा। बट 100 crore ओपनिंग्स आर गुड इन द फर्स्ट वीक, नहीं? वेरी गुड इनफैक्ट। हाँ, हम कहते हैं कभी ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे, ऐसा कह सकते हैं हम। राइट। इंटरेस्टिंगली मैं पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख रहा था, क्योंकि 2017 में दिवाली के टाइम पे सीक्रेट सुपरस्टार आई थी, याद है? हाँ, एंड ओपनिंग डे में 4.5 करोड़ ही मारी थी, और फर्स्ट वीक में इट वाज ओनली 41.5 करोड़। लेकिन वही टाइम पे आगे या पीछे शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का गैप कुछ था, लेकिन गोलमाल अगेन आई थी। गोलमाल उसी दिन आई थी, गोलमाल 4। हाँ, जो right. गोलमाल अगेन नाम था जो। हाँ, राइट। सो which made 135 crore I think in the first week, which Yes, again हाँ, is a very interesting point, क्योंकि 2018 में फिर से देखोगे तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान निकली। मैंने रिसेंटली फेसबुक पे यशराज फिल्म्स का एड देखा था हाँ। कि वो तो सेलिब्रेट तुमने शेयर किया था, मैं हंसा था उस पे। हाँ, कि वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, and that shows you the irrelevance of criticism sometimes, क्योंकि that film despite कि इतने सारे memes बने, इतने सारे people were criticizing कि स्टोरी क्या है, ये क्या है, the film still managed to do 50 crore on its opening day, and first week में 131.5 crores। हाँ, ओपनिंग उसकी बहुत बढ़िया रही, क्योंकि मार्केटिंग और सब जबरदस्त था। और सबसे बड़ी बात कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ आए थे। लेकिन सेकंड या थर्ड डे ऑनवर्ड्स वो गिरने लगी थी वो फिल्म, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया था तब तक। राइट। वापस से 2019 में एक और पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मेड इन चाइना निकली, सांड की आंख निकली, और हाउसफुल 4 भी निकली थी। जी। राइट। एंड मेड इन चाइना ओपनड 1 crore पे, सांड की आंख 50 लाख, एंड हाउसफुल 4 ओपन टू 18.5 crore। और तीनों फिल्म में से हाउसफुल 4 को सबसे बुरे रिव्यूज मिले थे मेरे। जी हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन मास अपील थी उसमें, ब्रांड वैल्यू था हाउसफुल का, बड़े स्टार्स थे, इसलिए चल गई वो। मतलब एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट मैं नोटिस कर रहा था कि इवेंट फिल्म्स, एटलीस्ट फेस्टिव सीजन में जो इवेंट फिल्म्स होते हैं, they work better than any other subject films. For instance, जी हाँ, Diwali के time पे you also had films like Meenakshi Sundareshwar, which is more of a niche. You had Jai Bhim, which is again a very niche wala subject, and Tryst with Destiny, and all of them chose an OTT release. Yes. It is possible that people are looking at festive events as major, just commercial mass entertainment time. अभी तो जैसे OTT के आने से काफी कुछ चेंज हुआ है। तो अभी लोग ये देखते हैं कि अच्छी कोई हॉलिडे है तो उस पर हम हमारी रिलीज करें, फिर भले ही फिल्म ऐसी हैप्पी फिल्म नहीं होगी, डिस्टर्बिंग होगी,
ब्रूटल होगी तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छा सा पीरियड मिल रहा है और अभी ओटीटी के लिए काफी सारी ऑडियंस आ गई है जो मतलब ऐसे बहुत ही सीरियस और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स को भी अब एक्सेप्टेंस मिलने लगा है ये ऑडियंस के थ्रू। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है आज के टाइम में। हाँ, लेकिन थिएट्रिकल रिलीजेस में मेजर इवेंट फिल्म्स ही हो रही है, बिकॉज जी हाँ, लेट्स बी ऑनेस्ट, सूर्यवंशी में देयर आर मेजर फ्लॉज इन द प्लॉट, काफी सारा ट्रीटमेंट है, लेकिन पीपल आर गोइंग टू थिएटर्स क्योंकि इट ऑफर्स देम एस्केपिज्म, इट्स माइंड नंबिंग एंटरटेनमेंट वाला फंडा। हाँ, और उनका क्या है कि बहुत टाइम बाद कोई ऐसी फिल्म आई है कि जिसमें आउट एंड आउट एंटरटेनर बनाई गई हो। ये बहुत टाइम, भी इतने टाइम तो थिएटर्स ही बंद थे, इसलिए लास्ट कभी ऐसी फिल्म आई थी उसको तो बहुत टाइम हो गया है। लेकिन इस पे मेरा एक और सवाल था कि क्या एंटरटेनमेंट से सब कुछ, कैन वी जस्ट ग्लॉस ओवर द फ्लॉज इन से पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स, फ्लॉज इन प्लॉट? क्या ये सही है? आई मीन, बट दैट्स अनदर डिबेट। नहीं, उस पर आप फ्लॉज वगैरह निकाल ही सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। राइट, बट आफ्टर सूर्यवंशी ऑल्सो द ट्रेंड लुक्स द सेम, क्योंकि सूर्यवंशी के बाद हमारे पास है सत्यमेव जयते 2, द राइज ऑफ जॉन अब्राहम एंड सनी देओल। तड़प है, उसके बाद तड़प दिसंबर में आ रही है। अंतिम है, विच इज द रीमेक ऑफ मुल्शी पैटर्न, अगेन ए प्रॉपर भाई मूवी फॉर सलमान खान। सबसे पहले अभी अगले हफ्ते बंटी और बबली 2 आ रही है। राइट, बंटी और बबली 2 भी आ रही है, विच इज अगेन ए वेरी एंटरटेनिंग मासी फिल्म। तो ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि प्रोड्यूसर्स आर टारगेटिंग की ओपनिंग जो वीक्स है जहाँ पे वो टेंटेटिवनेस था जिसके बारे में बात कर रहे थे, दे आर ट्राइंग टू काउंटर इट बाय सेइंग कि सिर्फ एंटरटेनमेंट देंगे, लेट्स नॉट ट्राई एनीथिंग रिस्की और नीश सब्जेक्ट इन थिएटर्स। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी ऐसा है कि प्रॉफिट बनाना बहुत जरूरी है प्रोड्यूसर्स के लिए, तो उनका ये थिंकिंग हो सकता है कि हम थिएटर्स में जो एंटरटेनिंग फिल्में हो, बड़े स्टार्स हो, जिसका ब्रांड वैल्यू हो, हम उसे रिलीज करें, और जो सीरियस सब्जेक्ट वाले जिसमें स्टार्स ना हो, वो प्रोड्यूसर्स ये देख रहे हैं कि हम क्यों ना ओटीटी पे आए, क्योंकि एक अलग सा ऑडियंस वर्ग उस पर बन चुका है अभी पिछले 1.5 साल में। राइट, लेकिन हाउ डू यू सी दिस? आई मीन, फॉर इंस्टेंस जय भीम, विच आई थॉट साउथ की सूर्या की फिल्म, सूर्या प्रोड्यूस्ड इट, टीजे न्यानवेल्स डायरेक्शन, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। लोग हर जगह पे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इस पीरियड में अगर वो फिल्म निकलती तो would it not have met with the same audience approval? थिएटर्स में देखो, ये उसका बताना मुश्किल है, क्योंकि ये तमिल फिल्म है, तो साउथ के बॉक्स ऑफिस पे चलेगी कि नहीं ये बताना मुश्किल था। लेकिन हाँ, एक हो सकता है कि इसको चांसेस कम होते, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, इसमें डिस्टर्बिंग सीन्स है काफी, और ऊपर से एक बड़ी कंपटीशन होती इसके लिए अन्नाथे को लेके, क्योंकि वो आउट एंड आउट मासी एंटरटेनर है, रजनीकांत फिल्म। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त अगर रिलीज होती तो उसको इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे नहीं कमाती, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्लैश ही उसको मतलब खा जाती है। लेकिन केवल पीपल जहां भी देखो, लोग जय भीम के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं अन्नाते से ज्यादा, बिकॉज दे हैव रियलाइज कि अन्नाते में उतना कुछ है नहीं। हाँ, बिल्कुल, जय भीम के बारे में बात कर रहे हैं, और लेकिन साउथ में नहीं है, नॉर्थ में भी इट हैज गॉट अ लॉट। हाँ, नॉन साउथ रीजन में भी वो फिल्म काफी ये कर रही है, तो हो सकता है कि मतलब बाद में वो चल जाती, मतलब एक बार वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता, ओपनिंग शायद उतनी नहीं मिलती अच्छी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने के बाद वो चल जाती, और खास करके अन्नाथे का कंटेंट इतना खास नहीं है, ये बात भी स्प्रेड हो जाती, तो उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ दिन बाद से थोड़ा पिकअप करती। ये पॉसिबिलिटी थी इस फिल्म को लेके। लगता है तुम ज्यादा मासी एंटरटेनर के साइड पे हो, इसीलिए। नहीं, मैं बिल्कुल बीच में मैं डॉक्यूमेंट्री से लेके माइंडलेस कुछ भी देखने को तैयार हूँ। हाँ, बट यू सीम टू बिलीव दैट ये पीरियड में इट वुड बी बेटर फॉर मासी एंटरटेनर्स टू रिलीज। नहीं, बेटर नहीं, मैं ये चाहता हूँ, देखो ये जो इंडस्ट्री है उसको चलना चाहिए, इंडस्ट्री ठप पड़ी है इतने 1.5 साल से, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी मासी फिल्में आए तो एटलीस्ट इंडस्ट्री पैरों पे वापस खड़ी होगी, और खास करके हमारे जो थिएटर्स है, और थिएटर्स में भी खास करके जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, जिनके पास बड़ी बड़ी ऐसे मतलब मल्टीप्लेक्स के जितने बड़े पैसे नहीं है, वो उनकी हालत बहुत खराब है। मैं 2 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिनकी मतलब कहा जाए तो वाट लगी पड़ी है उनके फाइनेंसेस की, तो और उनको मतलब अभी लोन लेना पड़ रहा है अपना सब पैसे चुकाने के लिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए,
तो ऐसे चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अगर इस वक्त एंटरटेनिंग फिल्में आए तो एटलीस्ट थिएटर्स वापस अपने पैरों पे खड़े हो, खास करके सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हो। राइट, नवंबर लुक्स ए गुड मंथ फॉर मासी एंटरटेनर्स। आई मीन जैसे हमने बात कर रहे थे, सत्यमेव जयते 2 है। अंतिम looks like a very different movie. It looks like a complete role reversal of मुंशी पैटर्न। जो मुझे तो मुंशी पैटर्न बहुत पसंद था। It looks very hard hitting movie. ये काफी डिफरेंट लग रहा है। हाँ, ये तो मतलब वो लोग ने सीधा आउट एंड आउट सलमान खान मूवी कर दिया है अंतिम को। ट्रेलर से एटलीस्ट यही लग रहा है कि मुंशी पैटर्न में क्या था, जो मेन कैरेक्टर था वो उस गैंगस्टर का था जो ओम बुटकर ने प्ले किया है, और वो जो पुलिस का कैरेक्टर था उपेंद्र लिमाय ने किया था, और वो रोल उतना ज्यादा नहीं था उस फिल्म में, उस कैरेक्टर का उतना काम नहीं था पुलिस वाले का। लेकिन यहाँ पे ट्रेलर देख के लग रहा है कि पुलिस का ही रोल ज्यादा कर दिया है, क्योंकि पुलिस के रोल में सलमान खान है, तो जाहिर सी बात है इनको लगा होगा कि उसको ज्यादा हम स्क्रीन टाइम दे। हाँ, सलमान खान का मेन रिलीज था ईद के टाइम पे, विच इज राधे बॉम्ब फेटली, तो दे माइट बी लुकिंग एट दिस। हाँ, इसलिए काफी उनको भी हिट की जरूरत है, और बॉक्स ऑफिस पे उनका भी बहुत टाइम से कोई फिल्म, मतलब बहुत लोगों की नहीं आई है, तो ये जो थिएटर्स चालू हुए हैं पूरी तरह से हर एक स्टेट में, उसके बाद ये सलमान खान की पहली रिलीज है, तो हो सकता है कि वो उनको ये लगा हो कि हम इसका रोल बढ़ाए ताकि कलेक्शन मिल जाए, यही हो सकता है। क्योंकि अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि ये उस कैरेक्टर को कम करके इस कैरेक्टर को ज्यादा करके कोई सेंस बनता हो। Right, it is also directed by Mahesh Panjrekar, who has actually battled and survived cancer, so it might be interesting to see how he has chosen to take this. But जी बिल्कुल। the other big one is Satyameva Jayate 2. John Abraham is on a completely different path to Salman Khan. वो सनी देओल की तरफ जा रहा है। और हमको पहले तो ये नहीं पता कि 3 है कि 4 है फिल्म में जॉन इब्राहिम। वो भाई वो मिस्ट्री है, स्टोरी का मिस्ट्री है, तुम थिएटर में जाके पिक्चर देखो। हाँ, मैं तो देखूंगा ही। सीरियसली बात की जाए तो मुझे लग रहा है इस फिल्म को ओपनिंग मिल सकती है अच्छी, लेकिन उसके बाद पहले दूसरे दिन के बाद वो सस्टेन करेगी कि नहीं, वो पूरा फिल्म के कंटेंट पे बेस्ड है। हाँ, क्योंकि द ट्रेलर लुक्स लाइक ए कंप्लीट मेस। मुझे एक तो जैसे तुम कह रहे थे कितने हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा ये स्टोरी किस तरफ और कैसे जा रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रेलर मुझे बहुत ही वाहियात लगा है। मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि 90s वाला फील था नहीं? लेकिन 90s, हाँ वो फील तो 90s वाला था, लेकिन 90s में भी मैं कोई फिल्म का मतलब ट्रेलर वगैरह देख के इतना मतलब अनसेटल नहीं हुआ हूँ जितना सत्यमेव जयते 2 का देख के हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ मतलब अता पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब, और वो बड़ा राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल पे ऐसे जोर से ऐसे पंच मारता है तो टेबल आधा टूट जाता है, मतलब क्या हो रहा है। 3.5 किलो का हाथ था वो। 3.5 किलो का, हाँ, मतलब सनी देओल के आगे पहुंच गया वो। उनका 2.5 किलो का था। बट इट इज इंटरेस्टिंग। मुझे ये ज्यादा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि जॉन इब्राहिम वाज एट सम पॉइंट बिटवीन 2000 से लेकर 2010 के बीच में वाज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रॉपर डिफिकल्ट रोल्स, क्योंकि फिल्म्स लाइक वाटर, फिल्म्स लाइक नो स्मोकिंग, इवन मैड्रास कैफे शुजित सरकार की, these are all very different niche subjects. He was exploring some interesting things. Even I forgot that New York, for instance, New York, yes, alongside Neil Nitin, Mukesh and Katrina, was a very different subject. Although commercial tha, although it was a major film studio, subject काफी different था, and he was exploring all these things. इवन काबुल एक्सप्रेस भी की थी उन्होंने, वो भी एक तरह से काफी कबीर खान, तो वो मतलब उस वक्त वो काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उससे थोड़ा उनको अप्रिसिएशन भी मिल रहा था, क्योंकि नो स्मोकिंग भले ही उस वक्त लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन आज उसको अहेड ऑफ इट्स टाइम्स माना जाता है। और खास करके उनका काम को लोगों ने सराहा है उस फिल्म में, अलॉन्ग विद परेश रावल। तो हाँ, वो काफी एक्सपेरिमेंटल वो सब कर रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ जैसे तुमने कहा एक अलग ही राइड पे है वो अभी। हाँ, I mean, he has also bulked up so much कि वो जॉन अब्राहम लगता ही नहीं है। हाँ, वो भी है, गुड पॉइंट। It's like major Hulk वाला सीन। By the way, हम नवंबर पे इतना फोकस कर रहे हैं, हम भूल गए कि दिसंबर इज ऑल्सो बिग मंथ, क्योंकि देयर आर क्वाइट अ फ्यू मासी मेन स्ट्रीम फिल्म्स कमिंग आउट इन दिसंबर, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। वो दिसंबर तो सबसे बड़ा तो 83 आ रहा है दिसंबर में, वो एक है। हाँ, यू हैव वी आल्सो फॉरगॉट चंडीगढ़ का रियाशी की, जो थोड़े दिन बाद निकलेगी। I mean, जी हाँ, वो later in the month. So that's a very niche, different subject. I mean, Ayushmann Khurrana always expected. So, how do you think इतने सारे मासी एंटरटेनर्स लाइन में आएंगे,
दिसंबर में you have all those biggies, 83, Jersey. There's also Tadak, which is Sunil Shetty का बेटा. Ahan Shetty is making his debut. So all these massy entertainers के बीच में चंडीगढ़ करे आशिकी, which is a very different niche film. Ayushmann Khurrana, not exactly the big brawny वाला thing. So how do you think that is going to fare? Will it affect it? देखो अभी इतनी सारी फिल्में आ रही है, एक के बाद एक आ रही है, तो इसके लिए हर फिल्म के लिए ये जरूरी है कि पहले हफ्ते में जितना हो सके उतना ज्यादा बिजनेस कर ले, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि सेकेंड वीक में दूसरी फिल्म को आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्में एक साथ रेडी है। तो ये हम कुछ कर नहीं सकते इसका, उनको एक हफ्ता ही मिलेगा प्रॉपर कमाने के लिए। सेकेंड हफ्ते में ज्यादा वो कमा नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत कमा पाएंगे, और उस पे वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि फिल्म के कंटेंट को कैसा रिस्पांस मिला है। तो ये है। और चंडीगढ़ करे आशिकी मुझे लगता है कि भले ही वो ऐसा नीश सब्जेक्ट है, लेकिन ट्रेलर देख के लग रहा है कि उसको काफी एंटरटेनिंग तरीके से कहा गया है। और इसके पहले भी आयुष्मान खुराना ने ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए हैं कि जो ऐसे इश्यू हो कि जिसके ऊपर ज्यादा लोग बात ना करते हो, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म में वो चल जाता है, क्योंकि एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट रहता है और उनका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहता है। वो एक है। अभी तो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म है तो एक्सपेक्टेशन है। हाँ, लोग काफी एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि अभी कुछ ना कुछ अलग ही लाएंगे ये। उनकी फिल्म की चॉइस देखने पर ये लगता है कि वो उनका भी फोकस यही है कि उनको अलग ही करना है, कुछ रन ऑफ द मिल जिसको कह सके वैसा नहीं करना है, और अपने आप को रिपीट नहीं करना है, वो उन्होंने ध्यान में रखा है। इसका 83 पे कोई असर पड़ेगा क्या? आई मीन विद ऑल दीज मेन स्ट्रीम एक ही हफ्ता मिलने वाला है, जैसे तुम कह रहे थे देयर वोंट बी मच ऑफ अ गैप, क्योंकि 83 25 को निकल रही है और 31 को आई थिंक जर्सी निकल रही है विद शाहिद कपूर, व्हिच इज तो एक ही हफ्ता मिलने वाला है। तो विल दैट अफेक्ट कलेक्शंस? आई मीन ऑब्वियसली, बट आई थिंक 83 के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता है लोगों में, और वो बहुत टाइम से लोग रुके हैं उसके लिए। जैसे हमको याद होगा कि वो अप्रैल 2020 में आने वाली थी, और अब जाके रिलीज हो रही है दिसंबर एंड 2021 में, और उसके लिए बहुत लोगों में एक्साइटमेंट है। और एक हमें ये याद रखना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाहर होने के बाद भी हाँ, इसलिए और ज्यादा चांस है कि चलो एटलीस्ट स्क्रीन पे तो देख ले वर्ल्ड कप जीतते हुए। तो इसमें एक बड़ी बात यह है ऐसे फिल्मों में कि इसमें जो नॉर्मल जो फिल्म गोइंग पब्लिक है वो तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे क्रेजी फैंस हैं, तो वो लोग भी जाएंगे ये फिल्म देखने को, इसलिए इसको ऑडियंस बहुत मिलेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि 31 को जो जर्सी रिलीज हो रही है, अनदर क्रिकेट फिल्म, तो उसको अफेक्ट होएगा 83 के वजह से, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जर्सी को एक और डेंजर है, क्योंकि जनवरी में आई थिंक RRR इज कमिंग आउट इन द फर्स्ट जी। हाँ, RRR आई थिंक 7 जैन को आ रही है, तो हाँ वो एक और हर्डल है। तो मुझे लग रहा है कि जर्सी कहीं फंस गई है दो बड़ी फिल्मों के बीच में। वो तो है, क्योंकि आई मीन RRR इज राजामौली, एंड राजामौली का इफेक्ट अभी नॉर्थ तक पहुंच गया। पीपल आर वेटिंग फॉर दैट मूवी मेजरली। यस, उसका बहुत बज़ है, और वो मुझे लग रहा है काफी बढ़िया कमाएगी वो फिल्म। लेकिन उससे पहले सूर्यवंशी चलती रहेगी। आई मीन डू यू एक्सपेक्ट इट टू कीप गोइंग इन द नेक्स्ट वीक, और विल द बज़ फेड? अभी उसके लिए, सूर्यवंशी के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये हफ्ते कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, कोई भी नहीं हिंदी में, तो इसलिए ये पीरियड मिल जाएगा। इसलिए सेकंड वीकेंड में क्या होगा कि बहुत लोगों को फिल्म देखने का मन होगा, और उनको ये लगा होगा कि भाई और कुछ है नहीं तो चलो ये देख लेते हैं। तो इसलिए सेकंड वीकेंड में एक्सपेक्टेड है कि सूर्यवंशी डिसेंट बिजनेस करेगी। उसके बाद जब बंटी और बबली 2 रिलीज होगी तब अफेक्ट होगा, और तब वैसे भी अफेक्ट होगा क्योंकि तब वो उस फिल्म का थर्ड वीकेंड आ जाएगा। तो इसलिए लेकिन ये वीकेंड पे फिल्म को चांस है अच्छा। लेकिन बंटी और बबली मेरे को प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है यार। क्यों? अच्छा, ओह उतना एक तो आई एम ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड विद साउंड ट्रैक, क्योंकि बंटी और बबली ओरिजिनल का साउंड ट्रैक अलग लेवल पे था। हाँ, वो एक है। ये साउंड ट्रैक मेरे को उतना इम्प्रेस नहीं किया है। आई मीन इट इज अ लिटिल फ्लैट। एंड सैफ अली खान, आई डोंट नो, मैं भी अभिषेक बच्चन को मिस कर रहा हूँ उसमें, उस रोल में। हाँ, कुछ तो अलग है यार। इट डजंट लुक द सेम, लेकिन होपफुली द स्क्रिप्ट विल बी डिफरेंट। हाँ, ऐसा मतलब उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा ट्रेलर को देख के ये मानना है कि मुझे भी, चलो सैफ अली खान आ गए हैं अभिषेक की जगह पे, वो चीज मुझे भी उतनी पसंद नहीं आई।
लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिल्म काफी एंटरटेनिंग होगी और फास्ट होगी, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले हफ्ते में इसको अच्छा चांस है कमाने का मेरे हिसाब राइट, लेकिन देखते रहेंगे सूर्यवंशी कब तक जाती है। सट्टा खेलते हो कि बेट लगाएं कितना कमाएगी? से। नहीं भाई, ज्यादा पैसे नहीं बचे। दिवाली में दिवाला निकल गया। हाँ, ठीक है, इसी हाँ। बात पे खत्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट सिनेस्तान.com के यूट्यूब चैनल पर भी छोड़ सकते हैं। कीप लिसनिंग टिल नेक्स्ट टाइम।